जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर में 3.2 अपन ने क्या कर लिया था, फिनिश कर लिया था। तो आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक अपने फिनिश कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे, यानी 3.2 का अपन फिनिश कर देंगे। तो 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है ना, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करते हुए आना है। यानी 3.2 कंप्लीट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। और पहला नंबर है ना जो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो यानी उनको निकालिए, यानी उन नंबरों की वैल्यू बताइए, वो नंबर क्या है। सबसे पहला देखिए, अब आपको वो नंबर नहीं दे रखा, नंबर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ ये बोल रखा है कि वो दोनों नंबरों का डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम यानी 3 गुना है, 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा अपन मान लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर अपन मान लेंगे वाई। फर्स्ट और सेकंड नंबर मान लिया। अब क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी। सर ये कैसे आया, उसने बोला कि कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो x और y का डिफरेंस यानी माइनस कितना है, 26। ये सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो। अब ये तो श्योर है, दो इक्वेशन चाहिए, आपके पास सिंगल इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और चाहिए। सेकंड टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने दूसरी लाइन क्या बोली है कि फर्स्ट नंबर है जो सेकंड नंबर का 3 टाइम है। यही तो है, फर्स्ट नंबर है जो सेकंड अदर वाले जो दूसरे नंबर है उसका 3 टाइम है, यही है। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपके पास x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3y है। x की वैल्यू कितनी है, 3y है। 3y को अगर x की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने x की वैल्यू किस में पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, 3y। तो मैं क्या पुट कर देता हूं, 3y इक्वल टू माइनस वाई, एक्स 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 एज इट इज। 3y में से y सेपरेट किया, 2y इक्वल टू 26। 2y की वैल्यू 26 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 26 अपॉन में कितना है 2, कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है कि वो नंबर फाइंड आउट करना है, आपको x निकालना है और y निकालना है। y आपने निकाल लिया, अब y का हेल्प लेते हुए आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर x देखो, इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड में आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू आपके पास है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू 13, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13, यानी वो नंबर आपके आंसर ये आ गए। अब आपको वेरीफाई करना है, आपको डाउट हो गया कि सर हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, किसी दिमाग में क्लिक हो गया सर मैंने रॉन्ग तो नहीं कर दिया, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 39 में से 13 सेपरेट करेंगे तो 26 आएगा। यस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सही हो रहा है। दूसरा क्या बोला था, जो 39 नंबर है ना, 39 नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसका 3 टाइम है, बोलो है ये नहीं, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है ये नहीं, यानी ये आपका आंसर आ गया। यानी आपने क्वेश्चन वेरीफाई कर दिया। नोट कीजिए इसको। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी करो। कर लिया, सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोल रही है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम।
यानी वो क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल होता है। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल है जिनका सम 90 सम यानी ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम यानी ऐड कर दे और 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री 180 डिग्री आ जाए, तो वो होता है सप्लीमेंट्री। यानी उसने क्या बोला है, थर्ड का सेकंड पार्ट, कोई भी दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, उसने सप्लीमेंट्री का नाम दिया है। और उसने बोला है कि जो सॉरी बड़ा वाला एंगल है, क्या बोला है इसने, एक मिनट देखता हूं मैं, क्या बोला है, फाइंड लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 यानी 18 ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है यानी 18 ज्यादा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लेट पहले सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपन को पता है। लेट फर्स्ट यानी लार्जर एंगल, देखो दो एंगल होंगे, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी दो एंगल है एक्स और वाई, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और उसने बोला कि एक तो आपका बड़ा है और एक आपका छोटा है, एक आपका बड़ा है और एक आपका छोटा है, उसने ये बोला है। तो इन लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहा है, यानी जैसे पहला 145 और 35, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे, 145 में 35 ऐड करेंगे तो यानी 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री देखो ये लार्जर है ये स्मॉलर है। ऐसे ही कोई भी दो एंगल उसने बोला है, तो यानी लार्जर एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, लेट लार्जर एंगल एक्स मान लिया, और स्मॉलर एंगल क्या था, स्मॉलर एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। यानी बड़ा वाला एंगल उसने, देखो डिग्री है यहाँ पर, डिग्री लगाते हुए चलना, डिग्री एक्स इज ग्रेटर देन वाई। लार्जर बड़ा वाला मैंने एक्स मान लिया, छोटा वाला मैंने वाई मान लिया। अब क्या बोल रहा है, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन स्टार्ट में नहीं किया, सिर्फ सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया है और एक बड़ा वाला एंगल माना है और छोटा वाला एंगल माना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करूंगा मैं स्टार्ट। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि बड़ा वाला एंगल है ना, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल का, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से क्या है, 18 ज्यादा है। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड मान लो, और इक्वेशन फर्स्ट आप किसे मानोगे, x प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अपन क्या मानोगे, आप इक्वेशन सेकंड मानोगे, इसे आप क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, इसे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ही कहां से आई, कि कोई भी दो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तभी वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो सप्लीमेंट्री बोला है उसके अकॉर्डिंग है। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने, कि कोई भी बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कैसे, एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूं तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। यानी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई प्लस 18 प्लस में वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस वाई 2y डिग्री, डिग्री डिग्री लेना है डिग्री, और ये 18 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y डिग्री इक्वल टू 180 में से 18 सेपरेट करेंगे तो 162 आएगा। कितना आएगा, 162। ठीक है, और y की वैल्यू 162 में अगर 2 का किसका 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 81 डिग्री। यानी पहला वाला एंगल आपका आ गया 81 डिग्री। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यस, x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, और आपको x और y की तो वैल्यू निकालनी थी। तो देखो y कितना है 81 प्लस में 18, तो 80 ये कितना हो गया 99, आपके पास आ गया 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 99। अब देखो क्वेश्चन वेरीफाई करना है आपको कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल, उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल, और एक्स और वाई अपन ने क्या माना था, सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तब तो ये सप्लीमेंट्री। 99 में 81 ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका और है। उसने क्या बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से
18 ज्यादा है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, यानी इसका मतलब बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 लार्जर है। दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड का थर्ड पार्ट। क्या बोला, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3800, यानी एक क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 तो बैट और 6 बॉल परचेज करता है, कितने के टोटल, कितने के 3800 के। अच्छा जी, लेटर उसके बाद सी बाइज, यानी वो दोबारा खरीदती है फीमेल है, 3 बैट्स एंड 8 बॉल्स फॉर RS 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी हर एक बैट कितने का और एक बॉल कितने की, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, उसने बोला है, क्वेश्चन को समझो, उसने बोला है कि कोच है क्रिकेट टीम का, अपन को मतलब नहीं कोई भी हो, वो कितना 6 बॉल है, सॉरी कितने बॉल है, 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल कितने के परचेज कर रहा है, 3800 के, और फिर आगे 3 बॉल और कितने बॉल, कितनी बॉल है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स है, वो कितने के परचेज कर रहा है, 1750 के। ठीक है, तो एक बैट कितने का पड़ेगा और एक बॉल कितने की पड़ेगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए मैं बैट को क्या, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, आपको यही तो निकालनी है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है और एक बैट की कॉस्ट कितनी है, इसको मैं मान लूं x और इसको मैं मान लूं y। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला है ये देखिए, आपके पास एक बैट कितने का, x रुपए का, एक बॉल कितने की, y रुपीज की। आगे क्या बोला है, 7 बैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन बनाएंगे, जब तक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए ना, तो इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो 7 बैट, 7 एक बैट x रुपए का, तो 7 बैट 7x के प्लस में 6 बॉल, यानी एक बॉल y की, तो 6 बॉल 6y, कितने की है 3800। इक्वेशन फर्स्ट आई नहीं आई, आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अब क्या बोल रहा है वो, 3 बैट और 5 बॉल, तो 3 बैट यानी 3x और 5 बॉल यानी 5y, ये दोनों मिला के कितने के आए, 1750 के। बोलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई नहीं आई, आ गई आपके पास। अब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लो और कैलकुलेशन करो, और x और y का आंसर निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। तो मैं देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो 7x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 3800 माइनस में 6y, ये 7 मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में, बोलो गया नहीं गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड से आप, इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या निकाली है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब x की वैल्यू को आपने किससे निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, तो पुट किसके में करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट कर देते हैं अपन। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, एक मिनट, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 x की कितना है 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, ये हो गया। आपने यहाँ पर x की वैल्यू कंप्लीट पुट कर दी। अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 और ये 9, ये 11। ओके, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, माइनस में 3 को इससे मल्टीप्लाई किया,
माइनस का 18y आ गया, अपॉन में आपका 7 एज इट इज है, प्लस में 5y, अपॉन में 1 लगा दूं मैं तो इसके इक्वल में ये आपका है ही। ओके, इस 3 को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 11,400 आ गया, माइनस में 18y, अपॉन में 7 एज इट इज था, ये 5y अपॉन में 1। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, और 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज वापस माइनस में 18y, 7 को 1 से डिवाइड किया 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35y, ये आपका आ गया। अब देखो ये 30 प्लस का 35y और माइनस का 18y, तो देखो ये एज इट इज रहेगा आपका। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 17y आएगा, ये 7 डिवाइड में है, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब अपन सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये चीज तो आपको 8th क्लास से करवाई है, खूब करवाई है। ये 1100 माइनस में 17y, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 25 सॉरी 35, और ये कितना का 49 और 2, और ये आ गया 5 2, ये आपका आ गया। इसको मैं इधर लेके जाऊं और इसको मैं इधर लेके जाऊं, y की वैल्यू निकालनी है मैं अपन को पहले, तो ये 11400 माइनस में 225 इक्वल टू 17y, इसका ट्रांसपोजिंग इधर किया, इधर का इसका ट्रांसपोजिंग इधर लेके आ गया, तो इधर ये प्लस का था, इधर माइनस का, इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का। अब इसमें से ये सेपरेट करूंगा मैं, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 850 इक्वल टू 17y, 17 मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में 850 अपॉन में 17, तो y की वैल्यू कितनी आई 50, यानी आप y की वैल्यू कितनी आई 50, और y किसकी वैल्यू है, बैट, यानी एक बैट कितने रुपए का है, 50 रुपए का, तो एक बैट आपका 50 रुपए का आया 50। अब आप बॉल की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां पर आप y की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 50, और कैलकुलेशन कर देंगे तो एक बैट की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं यहीं पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर x इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दूंगा 3800 माइनस में 6 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन में 7, 3800 माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300, कितना आएगा 300 अपॉन में 7, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, देखो मैं इधर कर देता हूँ, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा अपॉन में 7, कितना आ गया 7, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 500, कितना आएगा 500, आपके पास कितना आया 500, और आपके पास बैट की वैल्यू कितनी आ गई 500, एक बैट 500 का और एक बॉल 50 रुपीज की, ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कीजिए। थर्ड पार्ट आपका हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, इजी है, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है, बस इतना सा फर्क हो गया, नोट। थर्ड का फोर देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्जर together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km and charge paid of Rs 105 for a journey of 15 km and charge paid is Rs 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay travel a distance of 25 किलोमीटर? अब इसको समझिए, ये चीज तो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, मैंने जो पढ़ दी है, समझना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना चाह रहा है। यानी एक सिटी है, एक सिटी के टैक्सी का किराए की बात कर रहा है, टैक्सी का किराया तो एक जगह तो फिक्स है, वो कहीं पर भी जाए वो तो लगे ही लगेगा, जैसे जीएसटी, जैसे बोलते हैं ना जीएसटी, जीएसटी तो आप कुछ भी ले लो तो लगे ही लगेगा जीएसटी, ऐसे ही एक टैक्सी का किराया, वो तो एक किराया तो फिक्स है, वो तो लगे ही लगे, 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जो भी है फिक्स है, कहीं पर भी जाओ। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर उससे आगे अगर आप चल रहे हो ना तो 10 कितना चल रहा है, क्या कह रहा है, फिर उससे अगर आप चल रहे हो 10 किलोमीटर चल रहे हो, 10 किलोमीटर चलते हो तो 105 रुपीज लगता है, और अगर आप 15 किलोमीटर चल रहे हो तो आपका 155 रुपीज लग रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखो फिक्स चार्ज कितना है, तो पहले तो फिक्स चार्ज पता करें, तो फिक्स चार्ज अपन दे ही नहीं रखा तो अपन मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी
एक्स मालूम है, एक्स रुपीज, यानी एक्स रुपए है ना, फिक्स चार्ज है, इतना तो लगे ही लगेगा। जीएसटी कहने का मतलब, जीएसटी तो हर चीज पे लगती है, चाहे कुछ भी सामान लो वो फिक्स होती है जीएसटी, इतना परसेंट जीएसटी, तो वो तो लगेगा लगेगा, वो फिक्स चार्ज है। अब वो देखो 1 किलोमीटर का, जैसे 10 किलोमीटर चल रहा है एक बार तो, तब कितना लगेगा, और तब कितना लग रहा है 105, 10 किलोमीटर चल रहा है तब, और 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है तो 155 रुपीज लग रहा है। तो वो बोल रहा है कि 25 किलोमीटर चलेंगे तब कितना लगेगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो पहले अपन को फिक्स चार्ज पर नहीं पता, फिक्स चार्ज कितना लग रहा है वो निकालेंगे, फिर 1 किलोमीटर का किराया कितना है वो भी नहीं पता अपन को कितना है, तो वो निकालेंगे, फिर अपन 25 को बता सकते हैं ना। तो फिक्स चार्ज अपन ने एक्स मान लिया, और 1 किलोमीटर का किराया, चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ टैक्सी कितना है, वाई रुपीज मालूम है, यानी 1 किलोमीटर चलते हैं तो वाई रुपए लगता है, तो 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 वाई, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3 वाई, 4 किलोमीटर चलेंगे तो 4 वाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज होगा, जब आपके पास दो इक्वेशन होंगे, और दो इक्वेशन बनानी, यानी लैंग्वेज रखकर लैंग्वेज को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहला क्या कर रहा है, आपका फिक्स चार्ज तो फिक्स लगे ही लगेगा, एक्स रुपए, यानी जो आपका एक्स रुपए है वो तो लगे ही लगेगा। वाई रुपी 1 किलोमीटर का लगता है, वाई रुपी 1 किलोमीटर का लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा, 10 वाई, और उसका 10 किलोमीटर का चलते हैं, और फिक्स चार्ज आपका पास है, 10 किलोमीटर आप चलते हो तो कितने रुपए का चार्ज है, 105, यानी कितना टोटल कितना लगता है, 105 रुपए, समझ गए। फिर वो अगेन दोबारा बोल रहा है कि दोबारा की बात कर रहा है, एक्स रुपए आपका फिक्स चार्ज है, अब की बार वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आपके पास कितना है, वाई है, और 15 किलोमीटर चलेगा तब कितना लगेगा, 15 वाई, तब इसमें कितना लग रहा है, 155, ये है, यानी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, तो पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मैं ये 10 वाई उधर जाएगा, तो 105 माइनस में 10 वाई, बोलो बचा ही नहीं बचा, अच्छा जी, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। एक्स की वैल्यू को मैंने किससे निकाला, इक्वेशन फर्स्ट से, तो एक्स की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर x कितना है 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इक्वल टू 105, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये प्लस का है उधर तक किसको जाएगा माइनस का, ये 15y प्लस का पहले लिख दिया और माइनस का 10y बाद में लिख दिया, ये 105 ये इधर गया 105। अब आपको ये पता है 15y में से 10y सेपरेट करते हैं तो 5y बचता है आपका, और इसमें से ये सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 10, यानी 10 रुपए, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना लगता है 10 रुपए, 1 किलोमीटर चलो 10 रुपए, 2 किलोमीटर चलो 20 रुपए, 3 किलोमीटर चलेंगे 30 रुपए, ऐसे ही ना। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू आ गई, आप x की वैल्यू निकाल लोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू 105 माइनस में 10, y की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 पुट कर दी, तो 105 माइनस में 100, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी आपका जीएसटी कितना है 5 रुपए, यानी फिक्स चार्ज ये तो लगे ही लगेगा, टैक्स स्टार्ट कर दी 5 रुपए वो आपका स्टार्ट हो गया, वो तो लगे ही लगेगा। जैसे अपन 50 किलोमीटर चले तो 5 रुपए तो आपका लगेगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 50 किलोमीटर का 500 रुपए, और 5 रुपए वो फिक्स चार्ज है जो आपका जीएसटी है, तो वो लग रहा है नहीं 505 रुपीज देना पड़ेगा। अब वो पूछ के आपने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाली, x यानी आपका फिक्स चार्ज है वो निकाल लिया आपने, y यानी 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल ली। अब वो बोल रहे कि 25 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, वो ये पूछ रहा है। अब देखिए फिक्स चार्ज आपके पास है ही है, वो तो देना ही देना पड़ेगा, जीएसटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी इस क्वेश्चन में नहीं देखा, मैंने आपको समझाने के लिए जीएसटी यूज कर रहा हूँ, फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कितना रुपए है 10 रुपीज, 25 किलोमीटर चलना है तो कितना है 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 250, और ऐड करेंगे तो 255 रुपीज, यानी आपको 25 किलोमीटर चलना है तो इतने रुपए आपको देने होंगे। नोट कीजिए, बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, नोट कीजिए फटाफट।
हाँ, थर्ड क्वेश्चन 3.2 आज फिनिश कर देंगे आपकी। 3.2 फिनिश करके 3.3 भी कल स्टार्ट कर देंगे। 3.3 फिर हो गया होगा। अगला देखिए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ, कब, यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करेंगे तो वो 9/11 हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ, अगर यदि, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ यदि 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तब वो कितना हो जाएगा, इट्स बिकम 5/6, यानी वो क्या हो जाएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसी मानेंगे। तो लेट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, लेट द फ्रैक्शन x upon y where x is numerator and y is denominator। अपन ने क्या माना, x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन माना जहां पर x आपका नोमिनेटर है और y आपका डेनोमिनेटर है। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन वैसा करेंगे। फ्रैक्शन दे ही नहीं रखा, आपको फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन अपन ने मान लिया x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि यदि x फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देंगे तो वो 9/11 हो जाता है। नोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे तो 9/11 हो जाता है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इससे क्या निकलेंगे, एक इक्वेशन निकलेगी। फिर दूसरी पार्ट क्या है, 3 ऐड करना है, फिर उससे इक्वेशन निकलेगी। तो पहले इससे इक्वेशन निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये आपको आती है। तो 11 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस में 2 से और 9 को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 2 से। 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 9 को y से किया 9y और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अच्छा जी, अब सभी टर्म को मैं इधर लेके दूंगा, 11x ये प्लस का है 9y, ओके। ये 18 में ऐसे कैसे रखता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ माइनस का 22, 11x माइनस में 9y कितना बचा, माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट आई नहीं आई, आ गई। इसी तरह सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उससे आप क्या निकालोगे, इक्वेशन सेकंड। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, आपका नोमिनेटर 1x अपॉन में y है, क्या बोला है उसने, देखता हूं मैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, यदि फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दे, दोनों तरफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस 3 से। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको 6x प्लस में 18, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5y प्लस में 15, 6x, y को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 5y, 18 को मैं उधर लेके जाऊंगा ट्रांसपोजिंग करो 15 माइनस में 18, 6x माइनस में 5y इक्वल टू -3। आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई तो अब आप इससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है आपको, निकाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का यूज कर लेता हूं मैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड का यूज कर लो। सेकंड का यूज करूंगा तो इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो ये माइनस, ये उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस में 5y। अब माइनस का 3 है और प्लस का 5y है तो प्लस के 5y को पहले लिख दो और माइनस के 3 को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 किस में है, मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यानी 5y माइनस में 3 अपॉन में 6, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। x की वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन सेकंड से, तो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, और नीचे करूं, चलो इस यहीं कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पुट करता हूं मैं एक्स की वैल्यू को, तो 11, एक्स कितना है 5y माइनस में 3 अपॉन में 6 और माइनस का 9y, माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। जहां पर x है मैंने वहां पर x की वैल्यू पुट कर दी। अब पूरी टर्म y की होगी, अब y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 अपॉन में 6 माइनस में 9y, इसके अपॉन में मैंने लगा दिया 1 और माइनस का 4। अब एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 55 माइनस में 33 माइनस इसको 1 से डिवाइड किया 6 को 9y से मल्टीप्लाई किया तो 54y, ओके, इक्वल टू -4। ये 6 डिवाइड में है, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 55y में से 54y सब्ट्रैक्ट किया तो y बचा माइनस का 33, ये उधर गया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ये माइनस का देखो इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 24, ये माइनस का 33 है, उधर जा किसको जाएगा प्लस का, तो ये 33 प्लस का हो गया y इक्वल टू, और 33 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 6 ये रहा, ये 3 ये रहा तो 9, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, तो देखो x इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 5, y कितना है 9 माइनस में 3 अपॉन में 6, 5 ये सॉरी 45 माइनस में 3 अपॉन में 6 और 42 अपॉन में 6, 42 आ जाएगा, और 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। इसको एक बार नोट कीजिए, मैं भी और समझाऊंगा, इसको पूरा नहीं हुआ अभी थोड़ा सा। हो गया हुआ, देखिए अब इसको क्या यहां पर देखिए, आपने फ्रैक्शन क्या माना x अपन y, और x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, यानी ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका आंसर है, आंसर ये था। अब आपको चेक करना कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है, किसी के दिमाग में डाउट आ गया तो ये वहां पर एग्जाम में तो आंसर की होगी नहीं, आंसर की नहीं होगी तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो क्वेश्चन से चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन में 2 ऐड कर दिया जाए, तो 2 ऐड कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 11 हो जाएगा, तो ऐड करो देखो ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 11, यस हो गया। एक और तरीका है चेक करने का, अगला क्या बोल रहा था, अगर इसी फ्रैक्शन में अगर आप 3 ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, चेक करते हो, 7 को 3 से ऐड किया 10 और 9 को इससे किया 12, सर ये तो 10/12 आया, अरे इसको देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 5 टाइम 2 से 6 टाइम, बोलो आया नहीं आया, यानी आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो, नोट कीजिए इसको, ये नोट क्या करना है, फ्रैक्शन 7/9 है, यही आपका आंसर है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आता है थर्ड का, 3.2 आज आपकी दी एंड हो जाएगी। थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एज वाला क्वेश्चन है, जैकब वाला 6। 5 years hence the ago of the age of Jacob will be 3 times that his son. 5 year ago Jacob age was 7 times of the his son. अच्छा जी, what are their present age, यानी जो देख जैकब की 5 साल पहले की उसके बेटे की इतना गुना थी, 5 साल बाद उसके बेटे की इतना गुना थी, वो ऐसे बोल रहा है। अब कितना गुना कितना थी ये अपनी क्वेश्चन का जब आएगा तब समझाऊंगा, अभी समझो क्या कहना चाह रहा है। तो आपको जैकब और उसके बेटे की परसेंट एज निकालनी है। परसेंट एज का मतलब जो परसेंट एज निकालनी है, परसेंट एज निकालनी है तो परसेंट एज निकालनी तो अपन को दे ही नहीं रखा कुछ, तो क्या करेंगे लेट present एज ऑफ जैकब, एक्स मान लू मैं, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की कितनी है
नहीं दे रखी, तो मैं इसको y मान लूँ। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या कह रहा है वो, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times। 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद उसके बेटे की, उसकी एज है ना, उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी 5 साल बाद। जब 5 साल बाद, अब सीधी सी बात है, प्रेजेंट टाइम में सपोज मेरी एज 25 है, 25 मान लें, 30 ज़्यादा हो जाएगी, 25 है, तो 25 है, 5 साल बाद मेरी कितनी होगी, तो मैं इसमें 25 में 5 ऐड करूंगा। अच्छा जी, तो किसी दूसरे की मैं मान लूँ कि 18 है, मेरी 25 है और किसी दूसरे की 18 है, तो मेरी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 30, और दूसरे कितनी हो जाएगी, तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो उसकी 23 हो जाएगी। इसी तरह 5 साल बाद इन दोनों की कितनी होगी, तो आफ्टर 5 ईयर्स इसमें 5 ऐड कर दूंगा, तो एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, x+5, और इसकी भी कितनी, इसमें 5 ऐड होगा, तो एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, y+5। 5 साल बाद दोनों की एज इतनी है। अब वो बोल रहा है 5 साल बाद जो उसकी एज है ना, जैकब की एज, उसके बेटे की एज का 3 टाइम है, 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी एज है ना, उसकी एज जैकब की एज, उसके बेटे की एज का 3 टाइम, तो उसके बेटे की एज कितने, y+5, 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा है वो, एक्स इसकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूं मैं, 5 साल बाद की बात कर रहा है, पहली वाली लाइन की बात कर रहा हूं। 5 साल बाद जैकब की एज है उसके बेटे की एज का 3 टाइम, यानी 3 गुना, तो बेटे की एज कितना है, y+5, उसका 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट निकल आएगी, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहेगी, x+5, 3 को मल्टीप्लाई कर 3y प्लस में 15, तो y को मैं इधर लेके जाऊं तो x माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस में 3y इक्वल टू कितना है 10। ये आपकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल पहले की भी तो बात करेगा वो, 5 साल पहले। अब वो क्या अगली लाइन क्या बोलेगा, देखिए उसको समझना, लाइन बुक आपके पास होनी चाहिए। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब देखो मेरी एज 25 है प्रेजेंट टाइम में, और थोड़ी देर पहले किसी दूसरे की बताई थी मैंने, 18 बताई थी, तो सॉरी 81 18, हाँ 18 बताई थी। तो अब मेरी प्रेजेंट टाइम में 25 है और दूसरे की एज कितनी है 18 है। अच्छा, 5 साल पहले मेरी कितनी थी, तो 5 से पेड कर दूंगा 20, और उसकी कितनी थी 18 में से 5 से पेड कर दो 13। इसी तरह अब प्रेजेंट टाइम में इनकी एज कितनी मानी है, एक्स और वाई, तो इनकी 5 साल पहले कितनी होगी, तो इसमें से 5 सेपरेट कर दो, इसमें से 5 सेपरेट कर दो, तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात करते हैं, तो एज ऑफ जैकब कितनी है x-5, और एज ऑफ सन कितनी है y-5। अब इसमें खेल कर रहा वो, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो जैकब की एज है ना, जैकब की एज, उसके बेटे की एज है ना, बेटे की एज, उसके बेटे की एज का 7 टाइम है, तो बेटे की एज कितना है 5, 5 साल पहले, तो y-5 उसका 7 टाइम है अब जैकब की एज का। ये इक्वेशन है, अब इससे इक्वेशन बन जाएगी, तो क्या बनेगी x-5, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35, y को मैं इधर लेके आ देता हूँ, तो ये प्लस का है माइनस का आ गया, ठीक है, ये माइनस का उधर जाके किसको जाएगा प्लस का, बोलो हुआ ये माइनस का 35, ऐसे कैसे, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, x माइनस में 7y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13, बोलो इक्वेशन सेकंड आई नहीं आई, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। यहां तक नोट कीजिए, अब इसको सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, इसको सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, पहले यहां तक नोट कीजिए आप। हो गया होगा अपना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं यहां कर लेता हूं, नोट कर लिया होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट कहती है x-3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट है, और x-7y इक्वल टू माइनस का 30, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी आपको क्वेश्चन दिया था लैंग्वेज की फॉर्म में
और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, पहले लैंग्वेज की फॉर्म में देगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, वो आपको लैंग्वेज दे रहा है, इक्वेशन को लैंग्वेज में दे रहा है। लैंग्वेज को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इक्वेशन से वैल्यू निकालो। यानी पहला क्वेश्चन आपका आसान था, दूसरा क्वेश्चन भी आसान था, तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बना दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ इससे, ये माइनस का 3y है, उधर जाके किसको जाएगा प्लस का 3y, इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट से आपने ये वैल्यू निकाली तो ये पुट किस में करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किसमें, सेकंड। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस में 3y माइनस में 7y इक्वल टू -30। ये प्लस का 10 है, उधर जाके किसको जाएगा माइनस का 3y माइनस में 7y माइनस का 10, सॉरी माइनस का 30 और माइनस का 10। इसमें से 3y में से 7y सेपरेट करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा, ये माइनस का 14 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 14 अपॉन में 4, यानी y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10 आई, और y की वैल्यू 10 आई, इसका मतलब उसके बेटे की एज मानी थी अपन ने y, यानी वो 10 है। अच्छा जी, तो उसके बेटे की एज कितनी है 10 है। अब उसकी एज खुद की एज निकाल लेंगे, नहीं उसकी फादर की एज कितनी है, जैकब के बेटे की फादर की एज यानी एक्स जैकब की एज निकालेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू आपके पास है, y इक्वल टू 10 है यहाँ पर आपके पास, तो यानी इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर सकते हो y की वैल्यू। तो 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 10, x 10 प्लस में 30 यानी 40, यानी जैकब है ये तो जैकब है। जैकब की एज कितनी आ गई 40 प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है, और प्रेजेंट एज अपन ने क्या मानी थी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, आपके पास आंसर आ गया, ये उसके बेटे की सन की एज है। अब ये तो आ गया आपका आंसर। किसी को डाउट हो गया कि हमारा आंसर रॉन्ग है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करना मैंने बताया था 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करते हैं। तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी, प्रेजेंट टाइम है दोनों की, जैकब की एज 40 है और उसके बेटे की एज 10 है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। 5 साल पहले कितनी होगी, इसकी 35 होगी, और इसकी कितनी होगी, इसमें से 5 कम कर देंगे 5 होगी। अब देखो 35 है जो उसका जैकब की एज है, और उसके बेटे की 5 है, 7 टाइम ही तो है। 35 को मैं 7 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, उसके बेटे की एज का 7 टाइम ही तो है, उसके बेटे की एज का 7 टाइम ही तो है, बोलो है या नहीं। अच्छा जी, एक तरीका तो ये हो गया, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल बाद का बात कर सकते। 5 साल बाद जैकब की प्रेजेंट 40 है, 5 साल बाद कितनी होगी 45 होगी, इसकी 5 साल बाद कितनी होगी 15 होगी, इसकी 15 होगी। देखो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख सकता हूँ। जैकब की एज कितनी है, सॉरी जैकब के बेटे की एज कितनी है 15, और बेटे की एज का 3 गुना है, तो उसने बोला था 5 साल बाद जैकब के बेटे की एज उसके बेटे की एज का 3 गुना है, तो होगी, बोलो 3 गुना है या नहीं, यानी वेरीफाई हो गया आपका, यानी आपको क्वेश्चन वेरीफाई भी आ गया, आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। तो आज आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कर लिए। आज के लिए इतना करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।